पोस्टर की जंग यूपी में जारी है। वहीं यूपी उपचुनाव के बीच मतदान की तारीख में बदलाव पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी में अब उपचुनाव 13 की जगह 20 नवंबर को होगा और इसके पीछे आने वाले त्योहारों को वजह बताया गया। लेकिन मामले को सियासी रंग देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बता दिया। बटेंगे तो कटेंगे। तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। ये नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। चुनाव तारीख में बदलाव, पोस्टर पर तनाव। यूपी का रण तारीख से बदलेंगे समीकरण। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी सियासी बयानबाजी और पोस्टर वॉर के बीच मतदान की तारीख में चुनाव आयोग ने बदलाव कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूपी में गंगा स्नान की वजह से चुनाव आयोग ने तारीख में यह बदलाव किया, जिसके मुताबिक अब यूपी में 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। यूपी के साथ केरल और पंजाब में भी 20 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आरएलडी और दूसरी पार्टियों के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया, जिसके पीछे विभिन्न त्योहारों को वजह बताया गया। देखिए, राजनीति भी तेज हो गई है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि 13 तारीख को अब चुनाव नहीं होंगे, 20 तारीख को चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर यह पूरा चुनाव होने हैं। चुनाव में तारीखों में बदलाव हुआ तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही इसके लिए बीजेपी को घेर लिया। हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था। त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है। इस बीच उपचुनाव को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हुई पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी का एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे, जो चुनावी मंत्र बन गया, उसकी काट के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक पोस्टरों को लगाने का जो दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी की तरफ से लगाए गए पोस्टरों में पहले दावा किया गया, न बटेंगे न कटेंगे। फिर दूसरे पोस्टर में जुड़ेंगे तो जीतेंगे की बात कही गई। इसके बाद जारी तीसरे पोस्टर में लिखा गया कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और अब एक बार फिर जो नया पोस्टर लगाया गया उसमें अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया, जिसका मतलब ये कि 2027 में अखिलेश यूपी की कमान संभालेंगे। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगे तो दूसरी तरफ वाराणसी में बीजेपी ने भी पोस्टर लगाकर इसका जवाब दिया। इस पोस्टर में लिखा गया कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, फैसला आपका। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग से पहले पोस्टर वॉर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान के बाद लगातार सपा के नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसके जवाब में अब बीजेपी के नेता की तरफ से भी वाराणसी की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया। बीजेपी के इस पोस्टर पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसे बांटने वाला बताते हुए पीडीए की जीत का दावा कर दिया। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। इसलिए नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है। लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और पोस्टर वॉर पर एकजुटता का संदेश देते हुए अखिलेश के कार्यकाल की कमियों को भी गिना दिया। विपक्षी दल कर रहे नारे को लेकर के या पोस्टर अभियान को लेकर के मेरा साफ साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, सनातन
धर्म पर, सनातन व्यवस्था पर सदियों से हमले होते रहे हैं। यूपी में उपचुनाव की ये जंग तारीख में बदलाव के साथ और भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां तारीख में बदलाव को बीजेपी की सियासी रणनीति का हिस्सा बता रही है, तो वहीं बीजेपी एसपी की तरफ से लगाए जा रहे नए पोस्टरों पर उसे घेरने में जुटी है। ऐसे में इस पोस्टर वॉर से यूपी के उपचुनाव में किस नारे से किसका कितना फायदा होगा, ये देखना होगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।